राधा और ललित की नई नई शादी हुई थी। राधा फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी ललित का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी ललित वहां आ जाता है। राधा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज हमारी सुहाग रात है। ये पल जितना तुम्हारे लिए खास है उतना ही मेरे लिए भी ललित। तुम्हारा साथ मिला तो जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भर दूंगा राधा, ये मेरा वादा है तुमसे। महेश और रेखा आपस में बातें करते हुए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे ललित का घर बस गया है। पर रेखा, मुझे अब इस बात की चिंता सता रही है कि जब बहू को ललित की सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ललित का ब्याह भी होगा, और वो भी अपने ही गांव की लड़की से। तो जब भगवान ने यहाँ तक संभाल लिया है तो आगे भी संभाल ही लेंगे। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। फिर अगली सुबह आज बहू की पहली रसोई है। अरे वाह! सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। लाओ बहू, ये मैं कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, बस हो ही गया। आप जाकर बाबूजी और ललित के साथ बैठिए। तभी महेश रेखा को आवाज लगाते हुए, अरे रेखा, ओ रेखा! बहू बना रही है नाश्ता। आज उसकी पहली रसोई है तो कुछ तो सब्र रखो। अरे, बात नाश्ते की नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? कल रात राजेश का फोन आया था, वो परसों गांव आ रहा है। अरे वाह, राजेश आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी काम की वजह से वो ललित और राधा की शादी में भी नहीं आ पाया था। राजेश ललित का बड़ा भाई था जो काम के चलते गांव से दूर शहर में ही रहकर महेश का पुराना जमा जमाया व्यापार संभाला करता था। महेश और रेखा राजेश के वापस लौटने की खबर सुनकर बहुत खुश थे, पर तभी अचानक सबको राधा के चीखने की आवाज आने लगी। क्या हुआ राधा? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ललित। बहू, ये अचानक पेट में कैसे दर्द होने लगा? राधा पेट को जोर से पकड़ते हुए, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं माँ जी क्या हुआ। ललित और उसके माता पिता जल्दी से राधा को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं। करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आती है। बधाई हो, पोता हुआ है। ये सुनकर रेखा और महेश दंग रह जाते हैं, क्योंकि शादी के अगले ही दिन राधा को बच्चा हो गया था। सभी अंदर जाते हैं। पता नहीं किसका पाप हमारे सर मंड दिया इस बेशरम ने। राधा रोते हुए, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए माँ जी। अरे ललित, तू भी तो कुछ बोल। भाग फूट गए हमारे तो। पूरे गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। क्यों माँ, आप ही तो चाहती थी ना कि आपका पोता हो। लो, हो गया आपका पोता। ये तू क्या बोल रहा है ललित? हाँ माँ, ये आपका ही पोता है। अरे पर तू तो बाप नहीं बन सकता ना। वो भी इतनी जल्दी? तभी राधा जोर जोर से रोने लगती है और सबको बताते हुए सोचने लगती है। कुछ समय पहले एक दिन राधा और उसकी सहेलियां पानी पूरी वाले के पास पानी पूरी खा रहे थे। पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ जाता है। भैया, थोड़ा और तीखा बनाइए ना। तभी राजेश वहाँ आ जाता है। तुम्हें अब भी पानी पूरी इतनी ही पसंद है? तुम रेखा काके के बेटे राजेश हो ना? इतनी बड़ी गाड़ी में भी तुम यहाँ पानी पूरी खाने आए हो? नहीं, मैं तो तुम्हें यहाँ पानी पूरी खाते हुए देखने आया हूँ। अच्छा? हाँ राधा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सच कहो राजेश, मैं भी तुम्हें बचपन से ही पसंद करती हूँ और हमेशा ही तुम्हारे शहर से लौटने का इंतजार करती हूँ। फिर राजेश और राधा छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं और राजेश के प्यार में अंधी हुई राधा सारी सीमाएं लंघ कर जाती है। राधा,
अब मुझे शहर जाना होगा। मैं आते ही माँ बाबूजी से हमारी शादी की बात करता हूँ। पर राजेश कभी वापस नहीं लौटा। इसी बीच राधा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। हे भगवान, अब क्या होगा? राजेश का फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि तेरे लिए राजेश का रिश्ता आया है और कुछ ही महीनों में तेरी शादी है। क्या माँ, आप सच कह रही हो? राधा की खुशी 7वें आसमान पर थी, पर उसके लिए राजेश का नहीं बल्कि ललित का रिश्ता आया था, क्योंकि ललित मन ही मन राधा को चाहता था और उसे इस सच का भी पता चल चुका था कि राधा गर्भवती है और उसे उसके भाई ने धोखा दिया है। सच जानकर महेश और रेखा दोनों ही शर्मिंदा थे। मुझे माफ कर दो बहू। ललित ने तो हमारी इज्जत बचा ली। आपने हमेशा मेरे पैदा होने पर अफसोस जताया, क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता था, आपके वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता था। पर आपने कभी ये नहीं समझा कि वंश केवल खुद के जन्मे बच्चे से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि हमारी अच्छी सोच की उस बीज से वंश रूपी पौधा जन्म लेकर बड़ा होता है। इसलिए मैं हमेशा शिक्षक बनना चाहता था। मेरी अच्छी सोच और अच्छे विचार का बीज अगर मैं किसी एक बच्चे के मन में भी बो पाता तो वो सबके और पूरे देश के वंश को आगे बढ़ाने के समान होगा। जिनके विचारों में मेरे नेक विचार और गुण झलकेंगे तो वो भी मेरे ही बच्चे होंगे ना, जिस तरह अब ये बच्चा मेरा है। वाह बेटा, मुझे गर्व है तुम पर और तुमने इसे साबित कर दिया कि वंश को जन्म देना बड़ी बात नहीं, पर उसे सही और नेक विचारों के साथ आगे बढ़ाना बड़ी बात है। उस दिन के बाद से रेखा और महेश ने राजेश से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और ललित में राधा को एक बेहतरीन हमसफर और उस बच्चे को एक बहुत ही अच्छा पिता मिल गया। कहानी से सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार वो है जो हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाता है और केवल बच्चे को जन्म देने से ही वंश आगे नहीं बढ़ता। वंश वो पौधा होता है जिसे हमें अपनी अच्छी सोच और गुणों से सोचना होता है। अगर आपको ये कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें।